गलत नंबर और गलत नज़रिए के चश्मे में कोई फ़र्क नहीं होता। हर नज़ारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो। खुशी का पता नहीं पर सुकून ज़रूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले तो उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोलकर तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाएं पर उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। किसी की भावना को इतना ठेस न पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख न दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 चीज़ों को 4 चीज़ों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आँखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से ज़रूर धोया करो। रिश्ता निभाओ तो दोनों आँखों की तरह निभाओ। साथ सोती हैं, साथ जागती हैं, साथ हंसती हैं और साथ ही रोती हैं, पर फिर भी एक दूसरे को देखने को तरसती हैं। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंदों के जैसा पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियाँ और नदियाँ सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। फलसफा सीखना है जिंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद ज़रूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत जाओगे, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीतकर भी हार जाओगे। आस के दिए को कभी बुझने ना दो।
क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, वो जब भी निकलती है तो सारे अंधियारे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर विश्वास भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीज़ों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्खों से बहस ना करो, वरना ये जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी तो कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो हासिल है वो लाजवाब है। कोई भी चीज़ आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास न करना उससे ज़्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, बात चाहे कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने कब और कहाँ कैसे टूट जाए। उसे परेशान नहीं करती जिंदगी की ठोकरें, जिसे रब का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वो आंसू ईश्वर को बहुत पसंद है। जाया न कर अपने अल्फाज यूं हर किसी के लिए, बस खामोश रह के देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उसके जिसमें वो बुराई नजर आई। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभाल के रखी चीज वक्त पर भी मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सच तो ये है, सब कुछ जो दिखता है, शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति, नाम, ओहदा, न साथ लेकर आए थे न साथ लेकर जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो। जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे ये जरूरी तो नहीं, किसी भी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पे है,
अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। यदि व्यक्ति ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं है तो किसी को दोष न दे, खुद को दोष दे, खुद के विचारों को कुरे दे। आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदले। हर व्यक्ति अगर खुद को बदल ले तो ये संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बुजुर्गों की सीख। एक बुजुर्ग इंसान से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश करी कि जिंदगी की कोई नसीहत दीजिए मुझे। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? मैं उनके सवाल पर हैरान हुआ और सर झुकाकर कहा, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराए और कहने लगे, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। बस यही है ज़िंदगी। सारी दुनिया में कमी ढूंढने के बजाय स्वयं की कमियां ढूंढकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहें। आप सफल इंसान बन जाएंगे। बाहर की शुचिता से ज़्यादा अंदर की पवित्रता ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षा हमें दूसरों की कमी ढूंढने की बजाय अपनी कमियों को सही करने की आवश्यकता है। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद-काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते हैं और आज सामने हूँ तो कहते हो जी कहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया तो मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम किसी की नज़र में हो आज, ज़रा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे। पूरे घर में थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया। फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम किसी की नज़र में हो, कार को साइड में रोको। फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाले था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में न स्टाफ पर गुस्सा किया न किसी कर्मचारी से बहस। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से, पर आज सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई।
पर वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ ये सब दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मैंने मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखकर तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों की थपकी ने गहरी नींद को हिला दिया। कब तक सोएगा, जाग जा अब। माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर आज यह सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन हम ये समझ गए कि वो देख रहा है, उस दिन से हमारी जीवन यात्रा सरल व सुखद हो जाएगी। शिक्षा, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सदैव ईश्वर की नज़र में हैं। यह कहानी एक पिता जिसने अपनी बेटी को सही सीख दी और उसका घर बसाया। एक लड़की की नई नई शादी हुई, उसने अपने घर ससुराल में जैसे ही प्रवेश किया उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात पे टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसके पिता भी उसे बहुत प्रेम करते थे। लड़की अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई, रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करोगे तो मैं आत्महत्या ही कर लूंगी। पिता समझदार थे, उस वक्त कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुझसे जैसा कहूँ तू वैसा करने को तैयार है, यदि तू उसके बाद भी कहे कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखें यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने बेटी से कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना। तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद नहीं करती, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, यह पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वह उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ भी करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम से भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें भी करती, साथ साथ घूमने जाती और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब पिता ने अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अभी यही मेरा घर है पिताजी, मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है पिताजी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और सास बहू की अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है लेकिन निभाना उतना ही कठिन। लेकिन जो रिश्ता निभाना जानते हैं वही लोग प्रेम के सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना
और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आप जितना ज़्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज़्यादा चोट लगती है। सहज रहिए, पिघलकर हवा और मिट्टी का हिस्सा बन जाइए जैसा सृष्टि चाहती है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो सबकी मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, वो महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाते हैं तो चीज़ें घर में आती हैं, लेकिन जब दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। नेमत के मामले में अपने से कम नेमत वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज़्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ही न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा न बन सके तो उसे जाने दो। एहसान किसी का चाहे थोड़ा सा हो, उसे कभी मत भूलना, और एहसान चाहे अपना कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कभी मत जताना। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता तो फिर भी जुड़ सकता है, पर भरोसा कभी नहीं जुड़ता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर इंसान अभी मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर विचार करने लगे तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, लालच, ईर्ष्या और गम। जो है उसी से शुरू करें, जहाँ है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतज़ार ने करोड़ों सपनों को ख़त्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। याद रखना, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। ब्रह्मास्त्र की तरह ये 3 चीज़ों का व्यवहार, तेज़ दिमाग, धीमी आवाज़ और सोचकर बात करना। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। अपनों से बड़ों के विचारों का हमेशा सम्मान करें, चाहे वो पढ़े लिखे न हो, पर उनके पास अनुभवों का खजाना होता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता, वो उनके अनुभवों में मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। सफलता को कभी सर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में न उतरने दें। हमेशा उस सुख का त्याग कर दो जो किसी के दुख का कारण बनता हो। अगर जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोचकर दुखी होने से क्या लाभ। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और ढोंग समझा जाता है। कभी ये सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करना। करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। एक बार की बात है, भगवान ने नारद जी से कहा कि आप तो हमेशा घमंड करते रहते हैं, इसलिए आप कोई ऐसी घटना बताइए
जिससे आप हैरान हो गए हो। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अभी जंगल से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा। वो गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने से भरी मोहरों की एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद उस साधु ने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वह साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो उस दिन खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए ही गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करती हैं। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी संतुष्ट हो गए। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बापूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 15 दिन क्या 1 महीने के बाद आना। माँ बापूजी और मैं मजे से रहेंगे, और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर उनका बेटा हूँ। गणेश ने बड़ी अकड़ से कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:15 ही हुए थे, तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा, तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू डाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ बापूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज माँ बापूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात कराना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बापूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को आक रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फोन करके बुलाना पड़ा। और अब जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाखा पर हरी पत्तियां खिल चुकी हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कामों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। भगवान एक बच्चे से कहता है जिसे अगले दिन पैदा होना है, बच्चे कल तुम्हें हमेशा के लिए धरती पर जाना है। बच्चा रोने लगता है और पूछता है कि मैं वहाँ लोगों से कैसे बात करूँगा। भगवान, मैंने पहले ही धरती पर एक परी भेज दी है जो तुम्हें सिखाएगी। बच्चा, मैं वहाँ जाकर तुम्हारी पूजा कैसे करूँगा। भगवान, वो परी तुम्हें ये सब सिखा देगी। बच्चा, मैं अच्छे काम और अच्छी भाषा कैसे सीखूंगा। भगवान, इसमें भी वो परी ही तुम्हारी सहायता करेगी। बच्चा, अगर वहाँ मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। भगवान, वो परी तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम जो कह भी नहीं पाओगे वो समझ लेगी। बच्चा, मैं उस परी को वहाँ ढूंढूंगा कैसे। भगवान, बहुत आसान है, उस परी को वहाँ सब माँ कहते हैं। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, मेरे माता पिता के पैरों से खुलता है। ये जो शांत सी औरतें होती हैं ना,
वो जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं बड़ी विचित्र होती हैं, किसी और ही माटी की बनी हो जैसे। इन्हें हमेशा मुस्कुराता पाओगे। ये कभी नहीं बताती अपना दर्द, ये खुशी खुशी करती है थक जाने की हद तक सारे काम। ये किसी को नहीं दिखाती अपनी थकान, लाखों जतन करती है हर काम में परफेक्शन आ जाए ताकि ना सहना पड़े किसी ताने का वार। खामोशी से सुनती है हर शिकायत, घुट घुट पी लेती है हर शिकन। ये समेटती है फैला बिखरा घर, टेबल पर यूं ही फैली हुई फाइलें, बच्चों की बिखरी किताबें, बिस्तर पर पड़ा गीला टॉवल। ये मिटाती है पूरे घर की भूख। इनके चेहरे हमेशा खिले दिखते हैं। ये कभी किसी को जवाब नहीं देती, किसी के गलत होने पर भी यस यू आर राइट कहकर कलह को वहीं रोक देती है। इनके भीतर जो टीस उठती है ना, उसे तुरंत पी जाती हैं और सहेज लेती हैं खुद के भीतर, बहुत भीतर किसी अंधेरे कोने में। ये सिर्फ खुश रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, खुशियाँ बांटती हैं, दर्द समेटती हैं। कभी गौर से देखना, कभी इनके भीतर झाँक कर प्यारी सी कुछ ख्वाहिशें दिख जाएं शायद, जिन्हें इन्होंने थपकी देकर सुला दिया है। ये शांत सी औरतें बहुत ही शांत होती हैं। रात के 2:30 बजे थे। काली अंधेरी रात थी। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उन्हें कौन सी बेचैनी थी उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गए। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उदास, निराश, आंखों में आंसू भरे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा है। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? काहे इतने उदास हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह अगर ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथों में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है और पता भी है, और पैसों की ज़रूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट इस नंबर पर फ़ोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए। आपको किसी के पते की ज़रूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा। और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी, उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा, तो प्रार्थनाएं ज़रूर कबूल होंगी। बस आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है पर वह हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। अपनी प्रार्थना में वही विश्वास, मासूमियत लाइए जो प्रार्थनाएं विश्वास से सराबोर होती हैं। वह एक मानसिक तस्वीर बना देती है जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना, जिस चीज़ को आप दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है। उन चीज़ों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। तभी प्रार्थना पूरी होगी, तभी प्रार्थना कबूल होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी।
और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे। रामपुर में बारिश की एक बूंद तक न बरसी थी। धरती तरस गई थी, लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बारिश कर दे मेरे मालिक। धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी, 6 साल की बेटी मुन्नी, 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। रोंदी हुई आवाज में आंसुओं को आंखों के भीतर छुपाकर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा के बाद सब लोग उठ गए। रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे बाबा? मुन्नी बोली। बस खेत में जा रहा हूँ मुन्नी, बाबा बोले। बाबा रुको, अपने साथ छाता ले जाओ। मुन्नी दौड़कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता ले आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे मुन्नी, भला अब इसका क्या काम? शाम होने को है, धूप कब की जा चुकी। मुन्नी मासूमियत से बोली, बाबा आप भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया मानो कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर उसी हिसाब से कार्य करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास न हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीर बनाओ। उन चीज़ों को होते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं सफल होंगी। भगवान एक बच्चे से कहता है जिसे अगले दिन पैदा होना है, बच्चे कल तुम्हें हमेशा के लिए धरती पर जाना है। बच्चा रोने लगता है और पूछता है कि मैं वहाँ लोगों से कैसे बात करूँगा। भगवान, मैंने पहले ही धरती पर एक परी भेज दी है जो तुम्हें सिखाएगी। बच्चा, मैं वहाँ जाकर तुम्हारी पूजा कैसे करूँगा। भगवान, वो परी तुम्हें ये सब सिखा देगी। बच्चा, मैं अच्छे काम और अच्छी भाषा कैसे सीखूंगा। भगवान, इसमें भी वो परी ही तुम्हारी सहायता करेगी। बच्चा, अगर वहाँ मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। भगवान, वो परी तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम जो कह भी नहीं पाओगे वो समझ लेगी। बच्चा, मैं उस परी को वहाँ ढूंढूंगा कैसे। भगवान, बहुत आसान है, उस परी को वहाँ सब माँ कहते हैं। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, मेरे माता पिता के पैरों से खुलता है।